Assalamualaikum and welcome back to the new video and that is about Coulomb law। तो यहाँ तक आप जानते हैं कि ये टू चार्जेस हैं, प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज हैं। इनके दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको हम F का नाम देते हैं। ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब इस चार्ज को मैं Q1 का नाम देता हूँ, इस चार्ज को मैं Q2 का नाम देता हूँ और इनके दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, इसको मैं R का नाम देता हूँ। तो कूलम ने लॉ दिया कि ये जो फोर्स हैं, ये फोर्स कितने क्वांटिटी में होनी चाहिए और इस फोर्स का इस चार्ज के साथ क्या रिलेशन है। तो इसके बारे में कूलम ने 1785 में एक्सपेरिमेंट किया और उसने यूज़ किया टॉर्शन बैलेंस को। ये टॉर्शन बैलेंस क्या है? एक किस्म का एपरेटस है, एक किस्म का टूल है। जिस तरह हम किसी मैस को मेजर करने के लिए एक किस्म का बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रूलर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह चार्जेस के दरमियान फोर्स को मेजर करने के लिए कूलम ने टॉर्शन बैलेंस को इस्तेमाल किया और उसने फिर लॉ बनाया, एक्सपेरिमेंटल लॉ। तो इस लॉ का स्टेटमेंट ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two charges। ये टू चार्जेस जो है ना, ये एक शर्त उसके साथ ये है कि ये पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, पॉइंट चार्जेस, और एक स्टेशनरी होनी चाहिए। पॉइंट चार्ज मीन्स कि ये जो साइज ऑफ चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनका अपना जो साइज है, अपना जो डायमेंशन है, ये वेरी वेरी स्मॉल हो बनिस्बत इनके दरमियान जो डिस्टेंस है। मीन्स चार्जेस का डायमेंशन वेरी वेरी स्मॉल हो बनिस्बत डिस्टेंस। तो इस चार्ज को हम फिर क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। फिर ये चार्ज एक दूसरे को एक पॉइंट की तरह लगेगा, एक नुक्ते की तरह लगेगा, पॉइंट। ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये इसका पूरा क्या है? एक स्टेटमेंट है। अब इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में कन्वर्ट करते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस फोर्स को मैं क्या नाम देता हूँ? F का नाम देता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपस में क्या है? अट्रैक्शन वाला है, रिपल्शन वाला नहीं है। रिपल्शन वाला फोर्स तब होगा जब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, या ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो। ठीक है। तो अब फोर्स को F के साथ डिनोट करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। अब ये Q1 चार्ज है, इस पे 1 कूलम है, 2 है, 3 चार्ज हैं,
लेकिन इसको Q1 के साथ हमने डिनोट किया है और ये Q2 चार्ज है। तो इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, यानी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, इनका प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। अगर इसको मैंने 2 यूनिट लिया है, इसको भी मैंने 2 यूनिट लिया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। Q1 2 है मल्टीप्लाई बाय ये Q2 कितना है? वो भी 2 है। तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 2 4। तो फोर्स हमें 4 यूनिट मिलेगा। इसी तरह अगर ये Q1 2 है और Q2 3 है तो फोर्स हमें क्या मिलेगा? Q1 2 है और Q2 को 3 कर लें तो 2 3 6, फोर्स हमें 6 यूनिट मिलेगा। तो इस तरह ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस पे। और जो दूसरा हिस्सा है इसका ये है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है r उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सिर्फ r के साथ नहीं, स्क्वायर ऑफ द r के साथ। मीन्स ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इस स्क्वायर की क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि जब आप इस डिस्टेंस को 1 यूनिट बढ़ाओगे तो 1 यूनिट का आप स्क्वायर ले लो, उतने यूनिट क्या होगा? ये फोर्स कम होगा। अगर 2 यूनिट बढ़ाओगे, फॉर एग्जांपल फोर्स को मैंने 2 यूनिट, डिस्टेंस को मैंने 2 यूनिट बढ़ा दिया तो इसका स्क्वायर लोगे तो F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, तो उसका फोर्स क्या होगा? 4 यूनिट कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ R पे डिपेंड नहीं करता बल्कि स्क्वायर ऑफ द R पे डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करूँगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो K है ना, K, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और कूलम्बिक कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आप लाना चाहोगे तो इसके लिए ये K कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और कूलम्बिक कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। और इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के लिए K वैल्यू फॉर फ्री स्पेस इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ K फॉर फ्री स्पेस। अब ये K की जो वैल्यू है ये फर्दर और पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब फिलहाल इस फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करेंगे तो किस तरह डिफाइन करेंगे? 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज इज दैट मच चार्ज, मीन्स ये Q1 1 कूलम और ये Q2 1 कूलम। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है कि अगर हम इनके दरमियान फासला 1 मीटर रखें, फासला 1 मीटर रखें और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हमें एक्सपीरियंस हो जाए और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना हो? 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 न्यूटन हो। कब? अगर हम रेडियस को, रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, ये 1 मीटर ले लें और चार्जेस Q1 1 कूलम ले लें और Q2 1 कूलम।
ये 1 कूलम तब हो सकते हैं जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन 9 × 10⁹ न्यूटन हो। तो अब इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो F कितना है, F 9 × 10⁹ न्यूटन इज इक्वल टू K। Q1 अब 1 कूलम है, ठीक है, Q2 1 कूलम है और रेडियस जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये 1 1 1 सारे कैंसिल हो जाएंगे तो K हमारे पास आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन, दैट इज फॉर K वैल्यू फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। सो ये 1 न्यूटन है। अगर आप इस 1 कूलम को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, जो कि 7 बेस क्वांटिटी है ना, उसमें करंट को शामिल किया है और चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी के नहीं कहा गया, ठीक है। तो ये क्यों, चार्ज को क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहा गया कि करंट को कहा गया, तो इसका वजह ये है कि ये जो चार्ज है इसको हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और करंट को हम आसानी से किसी वायर में करंट कितने एम्पियर है उसको आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। तो 1 कूलम इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ करंट, जब किसी वायर में करंट इज डिनोटेड बाय I जो कि बराबर हो 1 एम्पियर और टाइम कितना हो 1 सेकेंड, मीन्स कोई भी वायर हमने ले लिया, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो और वो करंट जब 1 सेकेंड के लिए इसमें फ्लो कर जाए तो 1 सेकेंड के लिए उसमें 1 एम्पियर, जब करंट 1 एम्पियर स्पीड के साथ जो करंट फ्लो कर रहा हो और वो 1 सेकेंड के लिए उसमें फ्लो कर जाए तो उसमें जितने चार्जेस भी फ्लो करते हैं ना, उन चार्जेस को 1 कूलम चार्ज कहा जाता है, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू I × T। Q इज फॉर चार्ज एंड I करंट 1 एम्पियर हो जाए और टाइम 1 सेकेंड, तो 1 Q इज इक्वल टू 1 कूलम। सो दिस इज द 1 कूलम वैल्यू फॉर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। करंट एंड टाइम जो है, जो कि बेस यूनिट्स हैं, इसकी फॉर्म में है और ये इन टर्म्स ऑफ फोर्स 1 कूलम चार्ज इन टर्म ऑफ फोर्स इसके बराबर है, ठीक है। सो थैंक यू। ये जो K की वैल्यू है ये फर्दर 1/4πε0 पे डिपेंड करता है, मींस मीडियम पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।